हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है लोकहितवाद, विधिक सहायता एवं पैरालीगल सर्विसेज, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड, पैरालीगल सर्विसेज एंड मूट कोर्ट। इसमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि विधिक सहायता स्कीम के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। विधिक सहायता स्कीम के उद्भव कब हुआ था, इसका विकास की यात्रा क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। अक्सर यह प्रश्न एग्जाम में एलएलबी फर्स्ट ईयर में इस पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार देना है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि इसका अर्थ और महत्व। विधिक सहायता का तात्पर्य है एक ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना जो आर्थिक, सामाजिक, अन्य कारणों से स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा हेतु विधिक सहायता लेने में असमर्थ हैं। यह एक संवैधानिक तथा मानवीय दायित्व है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय तक पहुंच सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हो। तो क्या है इसमें विधिक सहायता से तात्पर्य कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, अन्य कारणों से जो वंचित है उसे न्याय दिलाना। देखिए, हम आपको वीडियोस के माध्यम से एक ही बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें अब बात कर लेते हैं विधिक सहायता का ऐतिहासिक उद्गम क्या रहा है। विधिक सहायता की अवधारणा उतनी पुरानी है जितनी स्वयं विधि की है। एम पोलक के अनुसार विधिक सहायता का जन्म मानव की उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी या संबंधी की संकट की घड़ी में सहायता करता है। यहाँ से इसका क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। मैग्ना कार्टा में यह घोषणा की गई कि किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, न ही न्याय देने में विलंब किया जाएगा। यद्यपि उस काल में विधिक सहायता का कोई सुनिश्चित अधिकार नहीं था, परंतु न्याय के समान अवसर की भावना अवश्य थी। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड में विधिक सहायता का विकास। सम्राट हेनरी अष्टम के समय निर्धनों के लिए ये पहले इंग्लैंड में जो विधिक सहायता का जो विकास हम पढ़ रहे हैं, इसमें न्यायालय शुल्क में छूट और अधिवक्ताओं की नियुक्ति की व्यवस्था आरंभ हुई। 1531 में इस उद्देश्य से पहला विधिक अधिनियम पारित किया गया। 1835 में विस्तृत नियम बनाए गए जिसके अंतर्गत क्या किया गया, निर्धनता प्रमाणित करने पर न्यायालय शुल्क में छूट प्रदान की गई। निःशुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति की गई। अधिवक्ताओं को सेवा से मना न करने का निर्देश आदि दिए गए। आगे चलकर अधिवक्ताओं के लिए मानदेय की व्यवस्था भी इसमें की गई। अब तीसरा बात कर लेते हैं अमेरिका में विधिक सहायता की अवधारणा। 1868 में संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा विधिक सहायता को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ। विधि सभी व्यक्तियों की समान रूप से रक्षा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। 1960 में इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशंस की स्थापना की गई। 1968 तेहरान सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विधिक सहायता पर प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा हेतु निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई। संसाधन संग्रह, विधि प्रक्रिया का सरलीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित इसमें किए गए। भारत में विधिक सहायता का विकास की जर्नी हम पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार धर्मशास्त्रों एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में असहायों की सहायता को ही पुण्य कर्म माना गया है। जयद्रथ वध व अभिमन्यु संवाद में अन्याय के प्रतिकार का संदेश मिलता है। अब बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है भारत में। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य विकलांगता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। अनुच्छेद 1421 समानता का अधिकार और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दोनों विधिक सहायता की आधारशिला हैं। अब इसकी न्यायिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं कि M.H. हस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में विधिक सहायता राज्य का दायित्व है, इसमें बताया गया है। ये जो कि दायित्व है, न कि अनुकंपा नहीं है। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में विधिक सहायता मौलिक अधिकार बताया गया है।
विधिक सहायता स्कीम न केवल सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देती है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो न्याय सबके लिए की भावना का साकार करती है। आज भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में इसे संवैधानिक, विधिक एवं नैतिक दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये पेपर था LLB फर्स्ट ईयर का, लोकहितवाद, विधिक सहायता एवं पैरालीगल सर्विसेज में विधिक सहायता स्कीम के उद्भव और विकास पर आज हमने प्रकाश डाला। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और इस प्रकार आप एग्ज़ाम में आंसर देकर आएंगे तो आपके अच्छे अंक प्राप्त होने की पूरी संभावना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।